वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और भाई साहब मैं आप लोगों को यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज भारत तरक्की की रफ्तारें अरूब कर रहा है, क्योंकि भारत ने भाई वो कारनामे कर दिखाए हैं जो इस दुनिया में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सऊदी अरेबिया की सड़कों पर इस टाइम मेड इन इंडिया बसें दौड़ रही हैं, जिसको देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानी जनता को पड़ गए मिर्गी के दौरे। सऊदी अरब है? हाँ जी यार बोल रहे हो यार, हर जगह सऊदी अरब में भी तुम हर जगह ये देखो कि इंडिया की चीजें हर जगह, कोई मार्केट दुनिया की ऐसी नहीं छोड़ी हुई ये तो इंडिया की कोई ऐसी चीज ना और भाई अब वहाँ पे बसें हमारे भिखारी मशहूर है और भारत की टेक्नोलॉजी फेमस हो रही है यार। वॉच करते कोडाउन करते स्टार्ट Darvish and Ashok Leyland. It gives me immense pleasure to welcome you all here today for the launch of new Gazelle and Falcon Superbus. दोस्तों तो अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सऊदी अरबिया में अशोक लेलैंड कंपनी का बस कैसा हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अशोक लेलैंड कंपनी का बस है, इसका लोगो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग के सामने है। Our long and fruitful partnership with Ashok Leyland will continue to flourish as we aim to be the market leaders in commercial vehicles segment in Oman. अशोक लेलैंड ने क्या चीज बना दी है वो आज देखने लगे हैं। अशोक लेलैंड थंबनेल से हमने बस देखी तो हम हैरान रह गए। दोस्तों आज की रिपोर्ट देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे भारतीय बस मैन्युफैक्चरर्स या फिर कहें मेड इन इंडिया बसेस ने सालों से बने हुए यूरोपीय देशों की मेड इन यूरोप बसों का विश्वास तोड़ दिया है। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं रियर, और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया, अंदर से देखो इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और ये अशोक लेलैंड और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है। उसमें 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 केजी इसमें गैस आ जाएगी। जी हाँ, खाड़ी के देशों के लिए पहली पसंद भारतीय बसेस बन चुके हैं, इसीलिए एक के बाद एक नए देश के अंदर भारतीय बसेस एक्सपोर्ट की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी है तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया, वो उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़े वो बताएं। नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं। इतना पावरफुल है इंडिया। ये क्या है, चिड़ी कार है। इन कहानी सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है, बल्कि अशोक लेलैंड ने अब मिडिल ईस्ट में अपना ऐतिहासिक कदम रख दिया है, जिसके तहत सऊदी अरब में एक नया असेंबलिंग प्लांट लगाया जा रहा है कतर के साथ, और यूरोप तक भारतीय बसेस का जलवा देखने को मिल रहा है। ये देखो लाइन देखो पीछे से आ रही है। ये तो 100 की तादाद जो हजारों की तादाद में खड़ी हो यार। हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है। अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी। अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते, कि आप क्या आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। काम कुछ नहीं करना, बस जज्बा बस्ती बना के अंदर डालनी है। ने पूरी दुनिया के बस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। ओमान के उन पथरीले और पहाड़ी इलाकों जहां पर किसी भी नॉर्मल कंपनी की बसेस चला पाना मुश्किल है, जोखिम भरा है, लेकिन भारत की दिग्गज कमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोक लेलैंड ने पूरी तरीके से अपना परचम लहराया है। अशोक लेलैंड ने ओमान के इन माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर्स के लिए लगभग 250 सुपर सेफ फल्कन सीरीज की बसेस की डिलीवरी सक्सेसफुली कंप्लीट की है, जिसमें एंटी क्रश तकनीक लगी है। इसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यह है कि इसके अंदर अगर जितने भी यात्री बैठे हैं, अगर बस पलट भी जाती है तब भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन कहानी सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है, बल्कि अशोक लेलैंड ने अब मिडिल ईस्ट में अपना ऐतिहासिक कदम रख दिया है, जिसके तहत सऊदी अरब में एक नया असेंबलिंग प्लांट लगाया जा रहा है कतर के साथ, और यूरोप तक भारतीय बसेस का जलवा देखने को मिल रहा है। मतलब है कि यदि कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बस पूरी तरीके से पलट भी जाए तब भी अंदर बैठे हुए किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। छत को इतना ज्यादा मजबूत तैयार किया गया है कि बस के ढांचे पर ही जो चोटें आएंगे अंदर के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और हालिया अपडेट के। अशोक लेलैंड ने यूएई के रास अल खमाया, जो कि अपनी 100% सालाना यानी 6000 यूनिट को पार कर चुका है, वहां डिमांड 30 से 40% चल रही है। भारी डिमांड को पूरा करने के लिए अशोक लेलैंड ने सऊदी अरब में एक नया लोकल असेंबलिंग प्लांट भी स्थापित करने का फैसला किया है, और यूएई से सऊदी गाड़ी भेजने वाली लगभग 7.5% कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए सऊदी सरकार अब बड़े टेंडर्स और बड़े सप्लायर्स के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। टेक्नोलॉजी है तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया, वो उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़े
वो बताएं। नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं। इतना पावरफुल है इंडिया। क्या किया है? चिड़ी का हाल है, बेड़ा खराब हुआ है ना, ये को मुल्क है, इनकी सोच गलत है। 5वीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। क्या इकॉनमी है जी? नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना क्या चाहिए है वो इंडिया क्या है, और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी भी यही कहता है। 4 सिलेंडर जो कि टोटल कैपेसिटी देते हैं आपको 1500 लीटर की। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 kg इसमें गैस आ जाएगी। एक जो वो होता है ना कैसेट चलता है, मतलब आपने ट्रक देखे होंगे CNG लेकर चलते हुए, भाई पूरा पी जाएगी एक बार में ये गाड़ी। उसमें 350-400 होता है छोटे वाले, उसमें बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से है। और सर इसकी प्राइस क्या है? प्राइस अभी इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, इस टाइम 250 बसें धड़ाधड़ खली हो चुकी हैं सऊदी अरेबिया की धरती पे, और वो वहां पर दौड़ेंगी घोड़े की तरह यार, वहां पर दौड़ेंगी घोड़े की तरह, और भारत का नाम करेंगी रोशन। अभी भी जो उधर बसें चल रही हैं वो अशोक लैंड की हैं, देख ले। 250 बस इस टाइम अशोक लैंड की पहुंची। नया इतिहास भारत ने रच और दिया। इंडिया ने उधर अशोक लैंड की फैक्ट्री भी लगा दी। लोकल पाकिस्तानी हो तुम, सोचो कि तुम भिखारी बेचते हो सऊदी अरेबिया में, भारत का देर है। फर्क देखा आज सऊदी अरेबिया हमें चपेड़े क्यों मारता है, हम पे थूकता क्यों है, वो तो हम पे टट्टी ना करे। हम लोगों ने उधर की कंडीशन ऐसी बना दी है, तुम हज करने जाते हो तो भीख मांगते हो, तुम उम्रा करने जाते हो तो भीख मांगते हो, साला तुम अपने खुदा से मदद मांगने जाते हो, तुम अपने खुदा से भाई साहब चीज़ें मांगने जाते हो, तुम अल्लाह से सब कुछ मांगने जाते हो, और उधर तुम जाके भीखे मांगते हो। और एक हिंदू देश, एक हिंदू व्यक्ति, एक हिंदू कंपनी जब सऊदी अरेबिया में जा रही है तो वो क्या कर रही है, सऊदी अरेबिया को आगे बढ़ा रही है, उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है। सऊदी अरेबिया की अरबियों को नौकरियां देगी, बिल्कुल। वहां पर अरबी अब बसें बनाएंगे, भारत की फैक्ट्री में अरबी काम करेंगे। ये है भारत की तरक्की का राज, कि आज पूरी दुनिया में गोरे क्या, अरबी क्या, काले क्या, चिट्टे क्या, हर किस्म की जनता को अपनी फैक्ट्रियों में नौकरियां दे के अपने अंडर। और इसी अशोक लैंड से, इन्हीं फैक्ट्रियों से दुनिया के हर कोने कोने में इंडिया की बसें और हर चीज पहुंचेगी। बिल्कुल, वो आप अगलों ने मंसूबा कैसा बनाया देख ले। और अरबी इतना खुश है अशोक लेलैंड की बसों से, भारतीय कंपनियों से, कि अगर बर्थ कल्टी भी होती है तो अंदर बैठे व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अशोक लेलैंड कितनी कम पायदार, तो आप अंदाजा लगाओ वो कितनी पायदार चीज लगा रहे हैं, पक्की कितनी लोहा मोटा लगा रहे हैं, उस पर कितनी चादर उसकी मोटी है कि अगर उल्टी भी हो जाए, कल्टी भी हो जाए, उसको कुछ नहीं होगा। अंदर जो यात्री बैठे होंगे उनको खराज तक नहीं आएगी। तो अशोक लैंड की 250 बसें पहुंची। बिल्कुल ऐसे तो नहीं यार। देखो सऊदी अरेबिया दुनिया की और कंपनी को चूज नहीं किया, 250 बसें कम बहुत है और कितनी बनेगी वो बाजार भाई। जो इस टाइम वहां की सड़कों के लिए मंगाई गई तो यूरोप की कंपनियां नहीं थी, अमेरिकन नहीं थी, चाइनीज नहीं थी। क्यों चूज किया है एक इंडियन अशोक लेलैंड को? उसमें दम था भाई। वो यार सऊदी अरब है, हर देश से मंगा सकते थे। अशोक लैंड की बात उन्हें अच्छी लगी है और फैसिलिटी अच्छी लगी है, उसकी मजबूती उनको अच्छी लगी है, तो तभी उन्होंने ऑर्डर दिया, तभी तो इंडिया उधर फैक्ट्री लगाई है। शर्म करो, इसको कहते हैं एक किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बाजार, बहुत बड़ी कामयाबी है ये भारत के लिए आज इतिहास रच देने वाले। अरब अमारात में, अरबों में इंडिया की हर चीज पहुंची हुई है। और ये देखो बसें भी उधर पहुंच चुकी हैं। जो भाई साहब इस टाइम अरबी केला खाते हैं ना, केला भी भारत से आता है। और यार करेला, सब्जी, कद्दू, तोरी, लौकी, हर चीज इसमें भारत। यार मुझे मेरा एक दोस्त रहता है सऊदी अरब यूएई में, वो बोलता है कि 70% चीजें इंडिया की उधर तो है ना। आप अंदाजा लगा ले, खाने पीने की 70% चीजें उधर इंडिया की, तो अरब 40 भारत में रहता है। फिर आप अंदाजा लगा, अरब में तो सब्जी फ्रूट नहीं है, सारा जो आता है भारत से आता है। बिल्कुल, रोज जहाज जाते हैं ताजा फ्रूट और सब्जी लेके। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम कर दो।